ओम शांति। पाप और पुण्य की गुह्य गति 3 दिसंबर 78। आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। एक सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो जाओ। परे दुनिया की निवासी बन सकते हो। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। कैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, ऐसे रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो। सेकंड के इशारे से एक स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है। बस स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास यथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपनी स्मृति स्वरूप की समर्थि द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंट शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियां कौन सी और कहां तक फैलती है, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार है। समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरी का क्या अनुभव होती है। अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? अच्छी लगती है
बस स्वयं से ही शर्म आता है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने में निमित्त बन जाती है। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती है। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देगी। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप को भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी, किसी भी प्रकार की विकार की पाप के खाता में जमा होती है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है, यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुणा का हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षा को जाना। ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया, बस संपूर्ण बन गए। ऐसे बात न सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो। मर्यादाएं सदा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धक्का मत दो। यह तो होता ही है, वो तो सब में है। भले सब में है, लेकिन मैं सेफ हूं। ऐसी शुभकामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकता कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने की निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी
पाप का खाता बनना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते, बुरा न सुनो, न देखो, न सोचो। अब बाप कहते हैं, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्यों के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसे सोचो, इस मर्जीबा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है। यही सच्ची जीवदान है। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? हे सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। बाहर ड्रामा बहा जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात बहा बहा हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, बहा बहा आ जाती है। बहा बाप, बहा ड्रामा और बहा मेरा पाठ। इसी स्मृति में रहो तो विश्व बहा बहा करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, सदा सहयोगी, स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले, अपनी समर्थी द्वारा विश्व को समर्थ बनाने वाले, ऐसे महान श्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमको ऐसे बनाने वाला बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, सदा बाप द्वारा मिला हुआ महामंत्र याद रहता है। कितना सहज मंत्र! इसी मंत्र से सर्व दुखों से पार हो सुख के सागर बाप समान बन जाते हो। कोई भी प्रकार का दुख आता है तो मंत्र लिया और दुख गया। अभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। लहर क्रॉस कर चली जाए। सागर में कभी नहाए हैं? लहर आती है तो जंप कर पार कर जाते हैं ना। अगर तरीका आता है तो उसमें नहाने का सुख लेते, नहीं तो डूब जाते।
तो लहरों में लहरना आता है या डूब जाते हो? सागर के बच्चे डूब तो नहीं सकते, लहर को क्रॉस करो। जैसे कि खेल कर रहे हो, दुख के दिन समाप्त हो गए। बाप दादा द्वारा सदा विजय भव का वरदान प्राप्त हुआ है। जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजय भव का दिया। जब यह वरदान याद रहता है तो माया विदाई ले लेती है। माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर सकती। जैसे शेर के आगे बकरी क्या करेगी, देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। तो जब यह वरदान स्मृति में रहता है तो माया सामना नहीं कर सकती। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हर्ट से आगे किया जाता है, वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपने हर्ट दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं, और आप सब हो मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है? जैसे कल्प पहले भी कहा यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह मरा भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। अच्छा, सदा अपने को रूहानी शस्त्रधारी शक्ति सेना या पांडव सेना समझते हो तो सेना को व योद्धाओं को सदैव क्या याद रहता है? विजय। तो सदैव विजय का झंडा अपने मस्तक पर लहरा हुआ अनुभव करते हो। सदा विजय का झंडा लहराने के लिए विजय रत्न होना। ऐसे विजय रत्न का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। हर एक को यह नशा रहता है कि मैं गले का हार हूं। विजय की निशानी सदा हर्षित होंगे, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होंगे। क्या भी हो जाए, लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई है क्या? तो सबसे सुंदर कौन है? शिव बाबा है ना। तो सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो। फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपको अपना राज्य भाग्य देने आए तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी कांटों की कुर्सी है। ताश तखत छोड़कर कांटों की कुर्सी कौन लेगा? आज है कल नहीं। सदा इस नशे में रहो कि हमको जो मिला वो किसी को मिल नहीं सकता। अभी ये प्रेसिडेंट चाहे तो स्वर्ग में आएगा, जब तक बाप का न बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। यही रह जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नशा और खुशी रहे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है। तो सदा सुहागिन हो गई ना। खुशी का चेहरा। जो भाग्यशाली होते हैं वो सदा खुश आबाद होते हैं। जो भी देखे तो खुशी का खजाना देखते हुए खजाने की तरफ आकर्षित हो जाए। वैसे भी देखो, कोई अमूल्य चीज रखी होगी तो न चाहते भी
सब आकर्षित होते हैं। तो जिन्हों के पास खुशी का खजाना है तो उसके पीछे तो स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है। जहां जाएगा बाप का परिचय देगा। खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी। जब एक बोर्ड इतनों को परिचय देता और आप इतने चैतन्य बोर्ड कितनों का परिचय देते होंगे। इतने आकर्षण करने वाले बोर्ड तैयार हो जाए तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।